जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन कुछ फंक्शंस की लिमिट्स को वेरीफाई किया था। आज भी हम यही काम कर रहे हैं और आज हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने लगे हैं वो ये है कि हमने शो ये करना है कि x³ - 4/x² + 1 जो है वो 4/5 को अप्रोच करता है जब x2 को अप्रोच करे। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं x की जगह 2 पुट करके, लेकिन इस वक्त हमने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। याद कर लेते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को। अगर हमारे पास a कोई r का सबसेट हो और c एक ऐसा नंबर हो जो a का लिमिट पॉइंट हो तो हम फंक्शन का बिहेवियर देख सकते हैं। और अगर हमारा क्लेम ये हो कि x को c के करीब करने पे f(x) l के करीब हो रहा है तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम हर पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद ढूंढेंगे एक पॉजिटिव डेल्टा। ऐसा पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम डोमेन में से एलिमेंट लें और ऐसे एलिमेंट्स लें कि x - c का मॉडुलस 0 डेल्टा के इन बिटवीन हो तो हम साबित कर पाएँ कि f(x - l) का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। यहाँ पे जिस फंक्शन की लिमिट हमने सॉल्व करनी है वो फंक्शन हमारे पास f(x) जो है वो x³ - 4/x² + 1 है। और जिस नंबर के करीब हमने बिहेवियर चेक करना है वो x = 2, जिसको हमने डेफिनेशन में c कहा है, वो c हमारे पास 2 है। हम देखना ये चाहते हैं कि जब हम x को 2 के करीब करेंगे तो हमारा जो f(x) x³ - 4/x² + 1 है वो 4/5 के करीब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बेसिकली हमने प्रूफ करना है कि हो जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे। अब हमें ऐसा डेल्टा ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उसके लिए हम f(x) - l के मॉडुलस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई करके सम नंबर इनटू x - c के मॉडुलस की शक्ल में चेंज कर सकें और हम प्रूव कर सकें कि f(x - l) का मॉडुलस नंबर इनटू x - c के मॉडुलस से लेस है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो जो हमें डेल्टा चूज़ करना है वो डेल्टा एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर होगा। एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर को डेल्टा लेके और x - c को 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा लेके हम प्रूव कर पाएंगे कि f(x - l) का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा है। तो हम इस क्वेश्चन के सलूशन को स्टार्ट करते हैं। जिस फंक्शन की लिमिट हमें हल करना है वो x³ - 4/x² + 1 है। इसको हम f(x) लेट कर लेते हैं और हमें x को 2 के करीब करना है, यानी हमारा जो नंबर c है वो 2 है और हमें प्रूव ये करना है कि जो हमारा f(x) है वो 4/5 के करीब हो रहा है। यानी जो l है जिस नंबर के करीब हमारा f(x) हो रहा है वो 4/5 है, तो हम f(x - 4/5 के मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। f(x - 4/5 के मॉडुलस में हम f(x) की जगह लिख लेंगे x³ - 4/x² + 1 और -4/5। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करके हमने सम नंबर इनटू x - c की शेप बनानी है और यहाँ पे c 2 है तो हमने इसको सम नंबर इनटू x - 2 की शेप बनानी है। उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम लिख लिया 5 और x² + 1। ये जो 5 है ये x³ - 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x³ - 5 4 20 आ जाएगा और -4 जो है वो x² + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x² और -4 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 5x³ - 4x² तो एज इट इज़ रहा, -20 और -4 आपस में ऐड होके -24 बन जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा और ऊपर हमारे पास 5x³ - 4x - 24 आ गया। ये जो 5x³ - 4x² - 24 है इसमें सबसे पहले मैंने x - 2 का मॉडुलस बनाने की कोशिश करनी है। तो x - 2 का मॉडुलस बनाने के लिए मैं सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं 5x³ - 4x² - 24 का एक फैक्टर x - 2 बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिख लिए। x³ का 5, x² का -4,
x वाली टर्म नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट -24, और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से डिवीजन स्टार्ट की, ये वाला 5 एज इट इज़, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 आ गया, 10 - 4 जो है वो हमारे पास 6 हो गया। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 12 में 0 ऐड किया 12 आ गया, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आ गया, और 24 - 24 0, इसका मतलब है 2 इसका रूट है और x - 2 इसका फैक्टर है। इसका एक फैक्टर x - 2 है, और बाकी जो कोशेंट है वो हमारे पास यहाँ से मालूम हो सकता है। इसका कोशेंट 5x² + 6x + 12 है। तो ओवरऑल ये जो हमारे पास 5x³ - 4x² - 24 है, इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 5x² + 6x + 12 और दूसरा x - 2। यानी हम इसके फैक्टर्स बनाकर हम 5x² + 6x + 12 और x - 2 लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट के मॉडल्स में अलग अलग मॉडल्स लिख लिया। ये हमने बना लिया यहाँ पे x - 2 का मॉडल्स। इस सारी एक्सप्रेशन को हम एक नंबर में तब्दील करना चाहते हैं। इसमें 5 तो नंबर है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x मौजूद है, और इस x को हम एक नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते रहे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हम प्रूव ये करेंगे फाइनली कि जब हम x - c के मॉडल्स को डेल्टा और 0 के इन बिटवीन लें तो fx - l का मॉडल्स एप्सिलॉन से लेस है। उसके लिए स्टार्ट में हम x - c किसी एक ख़ास नंबर से लेस ले लेते हैं। हमारे पास c इस वक्त 2 है, तो हम x - 2 के मॉडल्स को किसी एक ख़ास नंबर से लेस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वो ख़ास नंबर 1 ले रहा हूँ। तो हम सपोज कर रहे हैं फ़िलहाल कि x - 2 का मॉडल्स जो है वो 1 से लेस है। x - 2 का मॉडल्स मैंने 1 से ही लेस क्यों लिया है? मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से लेस लेकर इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा नंबर यहाँ नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा अभी आपको बताता हूँ। इसमें से हम x की वैल्यूज़ ढूंढते हैं। मॉडल्स को ख़त्म किया तो मॉडल्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक x - 2 -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। यहाँ से हम x मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए थ्रू आउट द इनइक्वालिटी 2 को ऐड कर लिया। 2 को ऐड करने से मेरे पास लेफ़्ट साइड पे 1 बन जाएगा, और राइट साइड पे 2 + 1 3 हो जाएगा। x की वैल्यूज़ मेरे पास 1 और 3 के इन बिटवीन आ गई। 1 मैंने लिया है, ऐसा लेने से मेरे पास x 1 और 3 के दरमियान आ रहे हैं। मैं 1 की जगह यहाँ कोई भी नंबर ले लूँ, बस ऐसा कि मेरे x पॉजिटिव आएँ। x पॉजिटिव आएंगे तो मेरे लिए काम करना आसान होगा। हमने x 2 के करीब लेने हैं, और 2 के करीब पॉजिटिव नंबर लेकर हम काम कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर अगर लेंगे तो वो 2 से बहुत दूर हैं, उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम करना क्या चाहते हैं? काम ये करना चाहते हैं कि ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसको भी एक नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको भी एक नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं, और x की वैल्यू ले रहे हैं हम 1 से 3 के इन बिटवीन। अगर मैं ये प्रूव कर लूँ कि ऊपर वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो 3 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये ऊपर वाला नंबर जो है उस मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा लेसर इक्वल होगा। इस तरह से ये जो नीचे वाला फंक्शन है, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढ लूँ। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढ लूँ तो रेसिप्रोकल लेने से मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। यही काम हम करने लगे हैं। ऊपर मॉडल्स के अंदर वाले फंक्शन का नाम मैं gx रख रहा हूँ, 5x² + 6x + 12, और नीचे जो x² + 1 है इसका नाम मैं फ़र्ज़ कर लें h(x) रख रहा हूँ। मैं देखना ये चाहता हूँ कि ये दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है। कैसे पता चलेगा? याद करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेरिवेटिव लेने से पता चलेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इन्हें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव 10x + 6 आ जाएगा, और हमारे पास जो h का डेरिवेटिव है वो 2x आ जाएगा। और ये हम काम कर रहे हैं x की वैल्यूज़ 1 से लेकर 3 तक। क्या g का डेरिवेटिव पॉजिटिव है? क्या h का डेरिवेटिव पॉजिटिव है? अगर मैं x की वैल्यूज़ 1 से 3 के दरमियान लेता हूँ, 1 और 3 भी ले लेता हूँ, तो बिल्कुल ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ये डेरिवेटिव मेरे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ये वाला डेरिवेटिव भी मेरे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 है। और अगर डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे बड़े नंबर
3 पर इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा। मेरे पास जो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स हैं वो दोनों इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम आंसर जो है वो है जो 3 के ऊपर जी का आंसर है, और 3 के ऊपर इस आंसर को कैलकुलेट करें। एक्स की जगह यहाँ 3 लिख लें, 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 12, और इसको जब हम मल्टीप्लाई और ऐड करें तो मेरे पास जो जी ऑफ एक्स है वो 75 से लेसर इक्वल आ रहा है। जी ऑफ एक्स 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, अगर ये 75 से लेसर इक्वल है तो इस जी ऑफ एक्स का मॉडुलस जो है वो भी 75 से लेसर इक्वल ही है। जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ न्यूमरेटर में मैं बड़ा नंबर 75 लिख सकता हूँ, राइट साइड मेरे पास ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। और बात करते हैं अब हम एच ऑफ एक्स की। एच ऑफ एक्स के बारे में भी हम कह चुके हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन यहाँ एच ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है। हम एच ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 1/h ऑफ एक्स जो है वो हमेशा उससे लेसर इक्वल आ जाएगा। तो हम एच ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, और एच ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 के ऊपर आएगी। हमारे पास जो एच ऑफ एक्स है वो हमेशा एच ऑफ 1 से ग्रेटर इक्वल होगा, और एच ऑफ एक्स में एक्स की जगह जब 1 लिखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 आ गया। मेरे पास जो एच है वो हमेशा 2 से ग्रेटर इक्वल है। अगर एच हमेशा 2 से ग्रेटर इक्वल है तो 1/h के बारे में क्या ख्याल है? 1/h x हमेशा 1/2 से लेसर इक्वल होगा। ये जो डिनोमिनेटर में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये हमेशा 1/2 से लेसर इक्वल है। 1/x स्क्वायर प्लस 1 की जगह इस इक्वेशन में इससे बड़ा नंबर 1/2 लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 के मॉडुलस की जगह उससे बड़ा नंबर 75 लिख लेते हैं। तो मेरे पास ये जो f ऑफ x माइनस 4/5 का मॉडुलस है ये सम नंबर इंटू x माइनस 2 के मॉडुलस से लेसर इक्वल बन जाएगा। और क्या बन रहा है हमारे पास? बन ये रहा है कि f ऑफ x माइनस 4/5 का मॉडुलस लेसर इक्वल है न्यूमरेटर वाले मॉडुलस की जगह 75, ये वाला 5 एज इट इज़, और 1/x स्क्वायर प्लस 1 की जगह इससे ग्रेटर इक्वल टू नंबर यानी 1/2 लिख दें। तो मेरे पास 75/5 इंटू 2 इंटू x माइनस 2 का मॉडुलस आ गया। f ऑफ x माइनस 4/5 इससे लेसर इक्वल है। 5 और 75 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, यानी मेरे पास f ऑफ x माइनस 4/5 जो है वो 15/2 और इंटू x माइनस 2 के मॉडुलस से लेसर इक्वल आ गया। मेरे पास आ गया है f ऑफ x माइनस 4/5 का मॉडुलस 15/2 इंटू x माइनस 2 के मॉडुलस से लेसर इक्वल है। और ये सारी कैलकुलेशन उस वक्त हुई हैं जब x माइनस 2 का मॉडुलस 1 से लेस लिया था हमने। अब हम डेल्टा चूज़ कर सकते हैं। डेल्टा मैंने बताया था जब आप f ऑफ x को लेसर इक्वल सम नंबर इंटू x माइनस 2 का मॉडुलस ले लें तो डेल्टा को हम लिया करते हैं एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर, यानी एप्सिलॉन ओवर 15/2, जो कि सिंप्लीफाई करने पे 2 एप्सिलॉन ओवर 15 बन रहा है। अगर हम डेल्टा को ये ले लें तो हमारा रिजल्ट बन सकता है। लेकिन एक और बात भी याद रखनी है कि हमने x माइनस 2 के मॉडुलस 1 से लेस लेकर ये एक्सप्रेशन ड्राइव की है, यानी जब हम x माइनस सी के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लें तो x माइनस सी यानी x माइनस 2 के मॉडुलस को 1 से भी लेस होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम डेल्टा कैसे चूज़ किया करते हैं? ऐसी सूरत में हम डेल्टा 2 एप्सिलॉन ओवर 15 और इस 1 में से मिनिमम नंबर को चूज़ कर लेंगे। तो हम फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा चूज़ कर रहे हैं मिनिमम ऑफ 1 और 2 एप्सिलॉन ओवर 15। जब हम ये वाला डेल्टा लेंगे और कोई भी नंबर लेंगे डोमेन में से, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं। गो के फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 0 होता तो सारे रियल नंबर्स डोमेन में ना होते, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर किसी भी रियल नंबर पे 0 नहीं हो रहा तो इसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं। हम डोमेन में से कोई सा भी रियल नंबर लें और ऐसा रियल नंबर लें कि x माइनस 2 का मॉडुलस 0 डेल्टा के इन बिटवीन हो। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास f ऑफ x माइनस 4/5 का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। उसके लिए चूँकि डेल्टा इन दो नंबरों में से मिनिमम है, इसका मतलब है x माइनस 2 का मॉडुलस 1 से भी लेस है, और इसका मतलब है कि x माइनस 2 का मॉडुलस 2 एप्सिलॉन ओवर 15 से भी लेस है। अगर x माइनस 2 का मॉडुलस 1 से लेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनक्वालिटी नंबर 4 जो है वो होल्ड कर रही है।
और हम 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस इनक्वालिटी को सिंप्लीफाई करें, 15 और 2 को लेफ्ट पर ले आएँ तो 15/2 इंटू x माइनस 2 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया, और 15/2x माइनस 2 से भी एक लेस चीज़ मौजूद है, क्या, fx माइनस 4/5। तो अगर हम इस 4 का इस्तेमाल करें तो 5x माइनस 4/5 का जो मॉडुलस है वो लेस आ गया एप्सिलॉन से। और यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे, हमने प्रूफ कर लिया है। क्या प्रूफ कर लिया है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन लेते हैं और डेल्टा इन दो नंबरों में से मिनिमम लेते हैं तो ये वाला डेल्टा हमारा काम कर जाता है, यानी किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से कि जब भी x कोई रियल नंबर लिया जाए और x माइनस 2 का मॉडुलस 0 डेल्टा के दरमियान लिया जाए तो f ऑफ x यानी x³ माइनस 4/x² प्लस 1 माइनस 4/5 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। यही प्रूफ करना था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने प्रूफ कर लिया है कि जो लिमिट हमारे पास है x गोज़ टू 2 ऑफ द फंक्शन x³ माइनस 4/x² प्लस 1, ये हमारे पास 4/5 के इक्वल है। फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए हमने एक क्वेश्चन किया है और एक और एग्जांपल करने लगे हैं, एक और एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए शो ये करना है कि जब x माइनस 1 को अप्रोच करेगा x प्लस 5/2x प्लस 3 4 को अप्रोच करेगा। लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन हमें याद है। अगर हमें इस वक्त ये शो करना है कि जब हम x को -1 को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास जो x प्लस 5/2x प्लस 3 जो है ये 4 के करीब हो जाएगा। इसके लिए हमें इसको f ऑफ x लेना होगा, ये हमारा नंबर l होगा, ये x और ये हमारा नंबर c होगा। हम x माइनस c यानी x में से जब माइनस करेंगे -1 को तो वो +1 बन जाएगा। x प्लस 1 के मॉडुलस को डेल्टा से लेस और 0 से बड़े लेते हुए हमें शो करना होगा कि fx माइनस 4 का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। और उसके लिए हम तरीका क्या अख्तियार किया करते हैं कि fx माइनस l के मॉडुलस को सॉल्व किया करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि fx माइनस l के मॉडुलस को हम प्रूव कर सकें कि ये लेसर इक्वल है सम नंबर इनटू x माइनस c और यहाँ पे x प्लस 1 का मॉडुलस। अगर हम ये शो करने में कामयाब हो जाएं तो हम किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा को एप्सिलॉन ओवर ये नंबर लेकर fx माइनस l को एप्सिलॉन से लेस प्रूफ कर सकेंगे। तो हम पहले सॉल्व करना चाहते हैं fx माइनस l। जिस फंक्शन की लिमिट हमें हल करना है वो x प्लस 5/2x प्लस 3 है, तो इसको हम fx लेट कर लेते हैं। fx हमारे पास जो है वो x प्लस 5/2x प्लस 3 है। हमें फंक्शन की डोमेन के बारे में भी डिस्कस करना है। इसमें जो डिनोमिनेटर 2x प्लस 3 है वो 0 हो रहा है x की वैल्यू -3/2 पे, तो -3/2 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं है। इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है तो हमें जिस फंक्शन की लिमिट हल करना है वो f ऑफ x हमारे पास x प्लस 5/2x प्लस 3 है। हमने इसको f ऑफ x कह लिया और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2x प्लस 3 वो जब 0 हो रहा है x की वैल्यू -3/2 पे, तो वो नंबर हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। इसको हम ख्याल करेंगे। फंक्शन हमारा -3/2 पे डिफाइन नहीं है और -1 जिसके करीब हमने x को लेना है वो -3/2 इस -1 के करीब है, तो हम इसकी डोमेन का भी ख्याल करेंगे। डोमेन जो है हमारे पास वो सारे रियल नंबर्स है लेकिन -3/2 नहीं है। हम पहले सॉल्व करेंगे fx माइनस l के मॉडुलस को और उसके लिए fx माइनस 4 का मॉडुलस। l हमारे पास यहाँ पे इस वक्त 4 है। fx चूँकि हमारे पास x प्लस 5/2x प्लस 3 है तो fx की जगह हमने x प्लस 5/2x प्लस 3 लिख दिया और -4 का मॉडुलस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमने कोशिश करनी है हम इसको सिंप्लीफाई करके लेसर इक्वल शो कर सकें सम नंबर इनटू x माइनस
जब -1 करेंगे तो x + 1 का मॉडुलस, ये हम शो करना चाहते हैं। उसके लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2x + 3 जो है हमने इसमें एलसीएम ले लिया, ऊपर x + 5 एज इट इज़ आ जाएगा और -4 के साथ 2x + 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 के साथ जब हम 2x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -8x और -12 बन जाएगा। हमारे पास लेफ़्ट साइड एज इट इज़, डिनोमिनेटर में एलसीएम 2x + 3 एज इट इज़, ये वाला x + 5 जो है ये एज इट इज़, और ये वाला नंबर हमारे पास बन जाएगा -8x -12। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -8x और प्लस का x जो है वो हमारे पास -7x हो जाएगा और +5 - 12 जो है वो -7 हो जाएगा। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -7 मॉडुलस में से कॉमन ले लें तो वो 7 आ जाएगा हमारे पास, ऊपर x + 1 का मॉडुलस आ जाएगा और नीचे 2x + 3 का मॉडुलस आ गया। x + 1 का मॉडुलस हम चाहते थे और हम चाहते थे कि हमारे पास fx - 4 का मॉडुलस लेसर इक्वल बन जाए सम नंबर इनटू x + 1 का मॉडुलस। यहाँ पे नंबर की बजाय डिनोमिनेटर में 2x + 3 का मॉडुलस आ गया है। इस 2x + 3 के मॉडुलस को भी हम नंबर में चेंज करना चाहेंगे। इसको नंबर में चेंज करने के लिए हम नंबर्स लेंगे -1 के करीब, और -1 के करीब कितने करीब नंबर लिए जाएं वो हम शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं। हम -1 के करीब इतने नंबर लेंगे कि -3/2 से दूर ना जाएं, क्योंकि -3/2 के ऊपर हमें इस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो हम -1 और -3/2 का डिस्टेंस देखते हैं। -1 में से -3/2 को जब माइनस किया तो 1/2 आ गया। हम चाहेंगे कि हम -1 से 1/2 डिस्टेंस ही दूर जाएं, इससे ज़्यादा ना जाएं। हम 1/2 भी नहीं जा रहे, 1/2 से भी कम ले रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं कि हम -1 के करीब वो नंबर ले रहे हैं जो 1/4 डिस्टेंस पर है। उसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कि x + 1 का मॉडुलस यानी x - -1 का मॉडुलस 1/4 से लेस है। आप 1/2 से लेस और 0 के दरमियान कोई सा भी नंबर चूज़ कर लें, हमारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि 1/2x + 3 के मॉडुलस को हम किस मैक्सिमम नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए इसका मॉडुलस ख़त्म किया तो हमारे पास x + 1 -1/4 से ग्रेटर और 1/4 से बड़ा आ गया। ऐसा करते हैं, थ्रू आउट 1 को माइनस कर लेते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास -1/4 -1 बन जाएगा, सेंटर में x हो जाएगा और राइट साइड पे 1/4 -1 हो जाएगा। हमारे पास -1/4 और -1 को ऐड करेंगे तो -5/4 हो जाएगा और 1/4 में से -1 करेंगे तो -3/4 आ जाएगा। यानी हमने इस 1/2x + 3 के मॉडुलस को देखना है उस वक्त जब x की वैल्यू हमारे पास -5/4 से -3/4 के दरमियान हो। हम ऐसा करते हैं, 1/2x + 3 को g(x) लेट कर लेते हैं। तो हमने 1/2x + 3 को g(x) लेट कर लिया और हम इसका बिहेवियर देखना चाहेंगे सिर्फ x की वैल्यूज़ -5/4 से -3/4 के दरमियान, और हम चाहेंगे कि इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू देख लें मॉडुलस लेते हुए। हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए कि क्या हो सकती है, इसका ले रहे हैं डेरिवेटिव। जब हम इस g का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास जो g' आएगा वो -2/2x + 3 का स्क्वायर आएगा, और ये जो -2/2x + 3 का स्क्वायर आया है ऑब्वियसली आप कह सकते हैं ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, नीचे स्क्वायर पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो ये लेसर इक्वल टू 0 नंबर आ रहा है। x की उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो -5/4 से -3/4 के दरमियान हो, और डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है जो हमारे पास फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमारे पास 1/2x + 3 जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक बात और भी नोट कर सकते हैं हम कि जब हम इसमें -5/4 से -3/4 के दरमियान कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। g > 0 है और g डिक्रीजिंग है। अगर g > 0 है और डिक्रीजिंग है तो हमें बेसिकली 1/2x + 3 के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। चूँकि g हमारे पास पॉजिटिव है तो g की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, वही हमारे पास 1/2x + 3 के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू है। और चूँकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमारी इस वक्त जो डोमेन है उसमें सबसे छोटे नंबर पे हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो हमारा जो g(x) है वो हमारे पास लेसर इक्वल रहेगा g की वैल्यू -5/4 से। g की वैल्यू -5/4, यहाँ x की जगह -5/4 लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं।
हमारे पास 1/2 - 5/4 + 3 आ जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 2 आ जाएगा, यानी gx का मॉडुलस, या कह लें gx, क्योंकि g ≥ 0 है तो वही मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू है, वही g की मैक्सिमम वैल्यू है। gx के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, यानी हमारे पास 1/2x + 3 का जो मॉडुलस है वो हमेशा 2 से लेस और इक्वल है। अगर हम x + 1 का मॉडुलस 1/4 से लेस लेते हैं तो 1/2x + 3 के मॉडुलस की जो मैक्सिमम वैल्यू है 2, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लास्ट इनइक्वालिटी जो हमने बनाई है 1/2x + 3 का मॉडुलस 2 से लेस और इक्वल है, इसको यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे तो 1/2x + 3 के मॉडुलस की जगह > नंबर 2 लिख देंगे, तो 7 2 = 14 बन जाएगा और यहाँ पे > आ जाएगा। इसको यहाँ 1 में इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और 1 में इस्तेमाल करने से fx - 4 का मॉडुलस < 14 × x + 1 का मॉडुलस आ गया। हमने fx - l के मॉडुलस को नंबर इंटू x - c के मॉडुलस से लेस और इक्वल बना लिया है। अब हम अपना जो डेल्टा है वो किसी भी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग चूज़ कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन एक बात याद रहे कि ये इनइक्वालिटी हमने बनाई है उस वक्त जब x + 1 का मॉडुलस 1/4 से लेस हो। हमने अब जो डेल्टा चूज़ करना है किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें 2 बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि x + 1 का मॉडुलस 1/4 से लेस आए, और दूसरा ये कि वो जो डेल्टा हम चूज़ करें वो ε/14 से भी लेस हो। तो हम चूज़ कर रहे हैं फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन डेल्टा को मिनिमम नंबर किन 2 में से 1/4 और ε/14 में से। जब हम ये वाला डेल्टा चूज़ करेंगे और कोई भी रियल नंबर लेंगे डोमेन में से जिसके लिए x + 1 का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस होगा, तो डेल्टा से लेस होने का मतलब है क्योंकि डेल्टा हमने इन 2 नंबरों में से मिनिमम लिया है, x + 1 का मॉडुलस 1/4 से भी लेस होगा और x + 1 का मॉडुलस ε/14 से भी लेस होगा। जब x + 1 का मॉडुलस 1/4 से लेस होगा तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी नंबर 3 जो है ये वैलिड होगी और हम 3 को इस्तेमाल कर सकेंगे। और x + 1 का मॉडुलस ε/14 से लेस होगा, 14 को इधर ले आएंगे तो 14 × x + 1 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा, और 14 × x + 1 के मॉडुलस से एक लेसर इक्वल एक्सप्रेशन मौजूद है fx - 4 का मॉडुलस। fx - 4 का मॉडुलस इससे लेसर इक्वल है और ये एप्सिलॉन से लेस है, तो अगर हम 3 का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं fx - 4 का मॉडुलस इस एप्सिलॉन से लेस है। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, हमने एक डेल्टा ढूंढ लिया है जो इन 2 नंबरों में से मिनिमम है कि जब भी हम x को डोमेन में से लेते हैं और x + 1 का मॉडुलस 0 और डेल्टा के दरमियान होता है तो fx - 4 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। यही डेफिनेशन है किसकी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन की। लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन हमने प्रूव कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन f(x) जिसे हमने x + 5/2x + 3 लिया था वो अप्रोच कर रहा है 4 को जब x - 1 को अप्रोच करे। हमने आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए हैं, लिमिट सॉल्व की हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाए कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब प्रीवियस लेक्चर में हम लिमिट सॉल्व कर रहे थे फंक्शन f(x) = 1/x की, तो मैंने कहा था हर रियल नंबर c के ऊपर हम इसकी लिमिट सॉल्व कर सकते हैं अगर वो रियल नंबर c 0 नहीं है। मैंने कहा था इसकी जो डोमेन है वो r-0 है, 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर हम 0 पर ही इसकी लिमिट देखना चाहें तो देखनी चाहिए क्योंकि 0 इसकी डोमेन का लिमिट पॉइंट है। लेकिन मैंने ज़ुबानी बताया था कि ये फंक्शन जब हम x को 0 के करीब करते हैं ये इन्फिनिटी के या -∞ के करीब हो जाता है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे बाकायदा एक ऑफिशियल क्राइटेरिया कि जब हम डिसाइड कर सकें कि किसी फंक्शन की एक नंबर के करीब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये कैसे डिसाइड किया जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं।